आइए बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत ज्ञान तो आप लोगों को होगा ही, नहीं भी होगा तो भी कर लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर एक चीज है, ये बेचारा डायरेक्टली बड़ा रेयर क्वेश्चन देगा आप लोगों को, लेकिन कैलकुलस में हर जगह घुसेगा, कैलकुलस में हर जगह घुसेगा ये, ठीक है। तो हमने फंक्शन के साथ साथ ही इसके अंदर से ना हमने आप लोगों को ग्राफ इनवर्स वाले सारे करा दिए थे एक दिन, ठीक है। तो शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, प्रॉपर शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद चलते हैं यहाँ पर डोमेन रेंज के लिए। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या है, पहला तो ये फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर इनवर्स। तो फंक्शन का आपको नॉलेज है क्या, अभी भी पढ़ा है, कौन सा वर्टिकल लाइन टेस्ट पास करना चाहिए फंक्शंस, ठीक है। अच्छा, कौन से फंक्शंस, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो वर्टिकल लाइन टेस्ट पास करते हैं उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे। अब इसने बोला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इनवर्स कैसे निकालते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो उनका इनवर्स निकालना कब पॉसिबल है, जो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 और ऑन टू होंगे, 1 1 और ऑन टू होंगे, बाइजेक्टिव होंगे, तो ये तो इन्वर्टिबल होंगे। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 1 1 करना है, 1 1 करना है, और सारी बातें हमारी हो चुकी थी पहले से, ठीक है। तो हम उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 1 1 फंक्शन बना सकते हैं, मतलब इनवर्स निकाल सकते हैं जो 1 1 ऑन टू होंगे, ठीक है। आइए तो शॉर्ट में हम चलते हैं इसके अंदर, बाकी हमने पढ़ा हुआ है सारा इनवर्स के बारे में, कि सबसे पहले हम ये वाली बात करते हैं इसमें कि भाई ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर, ये 0 है, ये क्या है π/2, ये पाई, ये 3π/2, और ये बेटा क्या है 2π है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। इसके अंदर से हम ये क्वाड्रेंट यूज नहीं करते हैं, इसके अंदर केवल अपर हाफ और लोअर हाफ यूज करते हैं। अपर हाफ एंटी क्लॉकवाइज, लोअर हाफ कैसे क्लॉकवाइज, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये एंटी क्लॉकवाइज सेकंड क्वाड्रेंट है, ये क्लॉकवाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये क्लॉकवाइज सेकंड क्वाड्रेंट है, ये क्लॉकवाइज सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो कभी भी थर्ड क्वाड्रेंट इसके अंदर यूज नहीं होता है, थर्ड क्वाड्रेंट कभी भी यूज नहीं होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल क्या होता है हमारे पास, थीटा, यहाँ पर क्या होता है बेटा ये पाई माइनस थीटा, और यहाँ जो ऊपर है वो उसका नेगेटिव, ये माइनस थीटा और ये थीटा माइनस पाई, क्या होगा ये थीटा माइनस पाई, ठीक है। ये सब कुछ रहेगा हमारे पास। इसके अंदर हम केवल 2 ही केसेस हम यूज करते हैं, केस 1 में हम ये वाला सिस्टम, अच्छा हाँ सुनो, अब देखो ये हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अगर यूज करते हैं तो अभी देखिए इस वाले एंगल को हम माइनस का π/2 और इसको हम माइनस पाई, प्लस पाई और माइनस पाई दोनों ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो सिस्टम ये होता है माइनस π/2 से π/2 वाला एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और दूसरा सिस्टम इसके अंदर, दूसरा केस जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं 0 से पाई, 0 से पाई, और ये होगा π/2, ये होगा π/2, राइट। तो केस 1 में हम कैसे याद रखेंगे, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट किया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट किया तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा पढ़ा हमने, साइन, तो साइन इनवर्स केस 1 के अंदर आएगा। दूसरा क्या पढ़ा था, कॉस, कॉस इनवर्स केस 2 के अंदर आएगा, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक इनवर्स, और कॉस का सेक इनवर्स, ठीक है बेटा। tan इधर और कॉट इधर, ठीक है, समझ आया इस तरीके से। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एंगल थीटा, ये एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट है, इसके अंदर माइनस थीटा। तो आप ये याद रखिए, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जब भी इसके अंदर केस 1 के अंदर कोई वैल्यू पॉजिटिव होगी तो उसका एंगल थीटा आएगा,
और कोई वैल्यू नेगेटिव होगी तो उसका एंगल माइनस थीटा आएगा। इसके अंदर अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव होगी तो थीटा यहाँ देगा, नेगेटिव होगी तो पाई माइनस थीटा ये यहाँ देगा, पाई माइनस थीटा ये यहाँ देगा। ठीक है, इसको नोट करिए, जल्दी से आगे चलते हैं। केस 1, केस 2। केस 1 हमेशा ये इस वाले सिस्टम को फॉलो करेगा, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, बीच में 0। केस 2 हमेशा फॉलो करेगा 0 से पाई। ठीक है, तो ये बोलिए कि ये कि केस 1 के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे इनका जो रेंज है वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 रहेगा, और उसके अंदर जो रेंज रहेगा 0 से पाई रहेगा। और कंडीशंस हैं क्या, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स। cos इनवर्स, sec इनवर्स, cot इनवर्स। ठीक है बेटा, आइए डोमेन, रेंज, पहले रेंज लिख लेते हैं, कम करते हैं। रेंज, डोमेन, रेंज, डोमेन। दो बेटा, रेंज हम कैसे लिखेंगे, हमें मालूम है ये जो सिस्टम है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 फॉलो करता है। तो यहाँ पर 3 चीजें लिखी है, माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 और बीच में 0, बीच में 0। बेटा लिखना नहीं है अभी, तेरे को समझना है बस। ठीक है, तो अब ये देखिए, तो सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि सपोज ये y इक्वल टू, अगर ये साइन इनवर्स x लिखा है x, ठीक है, और सपोज ये y इक्वल टू साइन x लिखा है, तो यहाँ पर जो ये x है, x ये एंगल होता है। क्या होता है यहाँ पर, ये x, ये एंगल, और साइन x बोले तो y, ये वैल्यूज होती हैं। क्या होती है ये वैल्यूज। ठीक है, रेंज, साइन इनवर्स x के अंदर जो x होता है यहाँ पर ये वैल्यूज होती हैं। क्या होती है ये वैल्यूज, और ये जो y या साइन इनवर्स x है पूरा, ये एंगल है। क्या ये एंगल, तो आप समझिए y का मतलब होता है रेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में y जो रेंज है वो वैल्यूज में रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज में। ठीक है, यहां पर जो y है साइन इनवर्स x, जो रेंज है वो एंगल्स में रहेगा। किस में रहेगा, वो एंगल्स में। समझ आया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जैसे साइन इनवर्स है, इसका मतलब कभी भी ये 1/sin नहीं होता है, ये अलग चीज है। 1/sin कॉसेक होता है। जिस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसी तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी रहता है। राइट, आइए, तो रेंज, रेंज में क्या करता हूं, ये जो x क्या है इसके अंदर पर देखो, x क्या बताया मैंने यहां पर, वैल्यूज है। क्या है x यहां पर, वैल्यूज। ठीक है, तो अब y क्या होगा, एंगल होगा। समझना ध्यान से। तो मैं कैसे इसको चेक करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री में उल्टा चेक कर रहा हूं फिलहाल अभी। जैसे मैं साइन 90, साइन 90 क्या होता है 1, साइन माइनस 90 -1, पॉसिबल है। मैं बस उस वैल्यू को छोड़ूंगा, मैं बस उस वैल्यू को छोड़ूंगा जो नॉट डिफाइंड वैल्यू देगा, इनफाइनाइट देगा। क्या देगा वो, इनफाइनाइट देगा, उसको मैं छोड़ूंगा यहां से। तो अब अगर आप x का वैल्यू यहाँ पर x का जो अगर एंगल में अगर 90 रखता हूं तो वो क्या वैल्यू देता है -1, -90 प्लस -1,
और 0 0, तीनों जो वैल्यूज निकली ये पॉसिबल है। तो इसका जो रेंज है वो -90 से +90 रहने वाला है। समझ गए? यहां पर आ जाइए कॉसेक में, कॉसेक 90 +1, कॉसेक -90 -1, लेकिन कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड, यानी 0 को ये छोड़ेगा, 0 को ये छोड़ेगा, यानी ये -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0 ऐसे। या फिर आप इस रेंज को ऐसे लिख सकते हो, -90 से 0 ओपन यूनियन 0 से +90, और 90 क्या होगा ये क्लोज, 90 क्या होगा ये क्लोज। समझ आया? ठीक है। अब 10 में आ जाइए, 10 में 10 90 नॉट डिफाइंड, 10 -90 माइनस इनफाइनाइट, 10 90 प्लस इनफाइनाइट, 10 -90 माइनस इनफाइनाइट। तो ये दोनों तो वैल्यू मुझे लेनी नहीं है, लेकिन 10 0 0 ये लेना है। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरा तो ये जो केस 1 था इसमें रेंज ही -90 से +90 है। अभी कह रहा है कि 90 और -90 लेना नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं मुझे लेना है। तो क्या सॉल्यूशन है? तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा लेकिन यूज नहीं करूंगा। उसके लिए क्या होता है, ओपन। तो रेंज आ गई है। ठीक है। इसी तरीके से यहां आ जाइए आप कॉस में, कॉस 0 1 होता है, कॉस पाई -1 होता है, और कॉस 90 0 होता है। तीनों ही चीज पॉसिबल है, तीनों ही चीजें यहां पर पॉसिबल है। तो रेंज क्या हो गया बेटा, 0 से पाई, 0 से पाई। इसमें sec 0 1, sec पाई -1 पॉसिबल है, और sec 90 नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, इसको छोड़ना है। तो क्या लिखूंगा मैं इसको, 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, एक्सेप्ट π/2। अब देखिए, या फिर 0 से π/2 ओपन यूनियन π/2 से पाई क्लोज्ड। आया? अब cot 0 नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, और cot 90 0, यानी लिखना है, यूज नहीं करना। 0 से पाई ओपन, 0 से पाई ओपन। ठीक है। ये हो गया हमारा रेंज। डोमेन 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 क्या, -90 से वैल्यू क्या देता था साइन, -1 से +1। ठीक है। अब यहां देखो, ये -1 से +1, लेकिन कॉसेक में 0 क्या होता है, 0। कॉसेक में 0 क्या होता है, 0। सुना ध्यान से। अब कॉसेक और सेक के बारे में क्या कहा जाता है, उसके साइन और कॉसेक के बारे में क्या कहा जाता है, साइन कॉसेक का उल्टा है, या कॉसेक साइन का उल्टा है। सुना ध्यान से। तो जहां जहां साइन होता है वहां कॉसेक नहीं होता, जहां जहां साइन होता है वहां कॉसेक नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्री में भी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी, जहां जहां साइन होगा वहां कॉसेक नहीं होता, जहां जहां साइन होगा वहां कॉसेक नहीं होगा। तो साइन कहां पर है, अगर मैं रियल नंबर लाइन देखूं, अगर मैं ऐसा यहां देख लेता हूं, चलो यहां देख लेते हैं, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, और बेटा ये -1 है और ये +1 है, और ये क्या है, क्लोज्ड। इतने में तो साइन है, इतने में साइन है, इतने में साइन, साइन यहां से यहां तक है। तो कॉसेक कहां होगा, जहां साइन नहीं है। साइन कहां नहीं है, साइन कहां नहीं है, माइनस इनफाइनाइट से और 1 से इनफाइनाइट, यहां साइन नहीं है। समझ आया नहीं है आप लोगों को वाली बात? ठीक है। तो कॉसेक क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ये किसका आ गया डोमेन, किसका, सेक इनवर्स एक्स का। समझ आया? अच्छा, मैं यहां पर ऐसा भी लिख सकता हूं, साइन इनवर्स के लिए x इज ऑलवेज बिटवीन -1 से 1, -1 से 1। तो -1 से 1 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, मॉड x इज ऑलवेज बिटवीन <1, मॉड x इज ऑलवेज बिटवीन। तो साइन के लिए मॉड x 1 से छोटा है, तो कॉसेक के लिए 1 से बड़ा होगा। समझ आई वाली बात भी आप लोगों को? ठीक है ना। मॉड x क्या होगा इसके लिए, 1 से बड़ा होगा। और कैसे लिख सकते हो, रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 से 1। हम इतने तरीके से इसके डोमेन को लिख सकते हैं। समझ आया? अब 10 में -π/2 से +π/2 है, 10 में 90 क्या होता है, इनफाइनाइट, और -90 माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है ये।
तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट क्या होता है? रियल नंबर। क्या होता है ये? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट बोले तो रियल नंबर। समझ आया? रेंज निकालना बहुत प्यार से केवल टेबल से पता लग जाता है। टेबल में मैं वैल्यू चेक करता रहता हूं, जो बोल देती है वैल्यू, जो एंगल बोल देता है कि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट देगा, तो मैं वो वाला एंगल छोड़ दूंगा, वो वाला एंगल में छोड़ रहा हूं। समझ गया ना? बाकी सारा ले रहा हूं। केस 1 में -90 से +90 में 3 पैरामीटर मैं चेक कर रहा हूं, -90 +90 और 0। जिस पर भी बोला इनफाइनाइट है उसको मैं छोड़ रहा हूं। समझ गए? इसी तरीके से सेकंड केस में 0 से पाई के बीच में π/2 भी है, तो जहां जहां इनफाइनाइट बोल रहा है उसको मैं छोड़ रहा हूं। समझ गए? और डोमेन जो जो इसका है वो यहां पर भी है, जो साइन का वो ही कॉस का। क्या है डोमेन? -1 से 1 या फिर mod x लेस देन 1। समझ गए? या फिर x इज बिटवीन -1 से 1। अब जो कॉस का है, सेक क्या होगा? जहां कॉस नहीं है वहां सेक होगा, जहां कॉस नहीं है वहां सेक होगा। तो कॉस कहां है? -1 से 1, यानी कॉस कहां पर है? mod x लेस देन 1। तो कॉस सेक क्या होगा? mod x ग्रेटर देन 1। और रियल नंबर -1 से 1 और माइनस इनफाइनाइट से -1 क्लोज्ड और 1 से इनफाइनाइट। ये किसके लिए? कॉसेक के लिए। और कॉट के लिए वही रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। समझ आया? नोट करिए। शायद डोमेन रेंज आप लोगों को रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चीज आप लोगों को रट्टा मारने के लिए बोली जाती है। समझ आ गया? अच्छा, तो आप ये ध्यान रखना, सुनना, अब कभी भी अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन मिलता है हमें साइन वर्स एक्स, ठीक है, अगर मैं इसको y इक्वल टू साइन वर्स एक्स बोलता हूं, तो x ये क्या लेगा? वैल्यूज कहां से लेगा? -1 से 1 के बीच में। क्या लेगा? -1 से 1 के बीच में। ये क्या देगा? एंगल। क्या देगा बेटा? ये एंगल। कितने में देगा? -90 से 90 के बीच में ही देगा ये। ठीक है? तो यही काम किसके लिए? मैं अलग लिखना पड़ेगा, अलग लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से आप ये समझिए, अगर ये cos इनवर्स x है, तो x क्या है यहां पर? वैल्यूज है। क्या है ये? वैल्यूज। कहां से लेगा ये? -1 से 1 से लेगा। y क्या है? एंगल। कहां तक देगा ये? 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में। ठीक है? y अगर tan इनवर्स x है, तो x क्या लेगा ये? वैल्यू। और कहां से लेगा ये? -इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। कोई भी रियल वैल्यू लेगा ये, कोई भी नंबर ले सकता है, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, नेचुरल, इंटीजर, कुछ भी ले सकता है ये, कुछ भी ले सकता है। लेकिन देगा क्या ये? एंगल। लेकिन एंगल कौन सा वाला देगा ये? -π/2 से +π/2। समझ आया? इसी तरीके से आप यहाँ ये जरा कॉसेक इनवर्स एक्स में एक्स है वैल्यू, क्या ये वैल्यूज, और लेगा कहां से ये? -इनफाइनाइट से -1 और यूनियन 1 से इनफाइनाइट। मतलब 1 से बड़ा और -1 से छोटा ले सकता है ये। मतलब 1 से बड़ा और -1 से छोटा, ये ऐसी वैल्यू ही लेगा। कौन कौन? ये कॉसेक। देगा क्या ये? एंगल। देगा क्या है बेटा? ये एंगल। कौन सा एंगल देगा? -π/2 से +π/2, कुछ भी ले सकता है, लेकिन 0 नहीं लेगा कभी भी। 0 नहीं लेगा, 0 नहीं आएगा इसके अंदर कभी भी। ठीक है? इसी तरीके से y इक्वल टू अगर सेक इनवर्स x है, सेक इनवर्स x, तो इसमें x क्या है? वैल्यूज। क्या बेटा? वैल्यूज। और वैल्यूज कहां से कहां तक? -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। मतलब ये सारी चीजें ऊपर वाला लिख लेना यहां पर। y क्या देगा? y एंगल। और एंगल कहां से कहां तक देगा ये? 0 से पाई तक कुछ भी देगा, लेकिन अगर π/2 आ गया ना, उसको नहीं लेना।
उसको नहीं लेना। इसी तरीके से आप देखिए y इक्वल टू कॉट इनवर्स x है, x क्या है वैल्यूज, तो वैल्यूज ये किसकी लेगा, कहां तक लेगा ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, कुछ भी ले सकता है। और y क्या होगा बेटा, ये एंगल, एंगल क्या लेगा ये 0 से पाई ओपन, 0 से पाई ओपन, समझ आया? ठीक है, अब 1 मिनट रुकिए। तो अगर कभी भी आपके पास क्वेश्चन ये लिखा है, क्वेश्चन ये लिखा है, तो क्या है ये नॉट पॉसिबल। क्यों? इसका डोमेन -1 से 1 के बीच में, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में, तो डेफिनेटली आते हैं ऐसे क्वेश्चन, वहां पे एक नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन होता है, नॉट पॉसिबल। अगर ये सेक या कोसेक में 1/2 लिख दे, अब ये नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि सेक और कोसेक 1 से बड़ा और -1 से छोटी वैल्यू लेता है, 1 से बड़ा वैल्यू, तो क्या है 1/2 1 से बड़ी वैल्यू है, ये क्या है, ये नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब tan इनवर्स या कॉट इनवर्स में आप कुछ भी रख दो, 3 रख दो, √3 रख दो, कोई भी फ्रैक्शन में रख दो, कुछ भी रख दो, ये सारे के सारे क्या है पॉसिबल। ये सारी चीजें क्या है बेटा, ये पॉसिबल, और ये दोनों चीजें क्या है नॉट पॉसिबल। समझ आया? नोट करिए। ठीक है, पॉसिबल नॉट पॉसिबल समझ गए? आइए, और क्या ध्यान रखना है हमें, अगर ये केस 1 वाली चीजें हैं, केस 1 में, किसमें, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स में, अगर x कभी भी पॉजिटिव है, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स में अगर x कभी भी पॉजिटिव है, तो उसका वैल्यू हमेशा थीटा रहेगा एक्यूट। अगर उसमें x कभी भी नेगेटिव है, क्या है ये नेगेटिव, तो उसको माइनस थीटा बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से केस 2 में अगर कभी भी वैल्यू पॉजिटिव है x, तो उसको हम थीटा बोलेंगे, और नेगेटिव को पाई माइनस थीटा बोलेंगे। ठीक है, लिख लिया था आप लोगों ने, उसी टेबल में लिख लो जल्दी से। अगर सपोज ये ऐसा लिखा है 1/2, स्कूल में क्या करते हैं, इसको सामने y लिखवाते हैं, थीटा लिखवाते हैं, साइन थीटा ले जाते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। साइन के बगल में क्या होता है, साइन इनवर्स के बगल में वैल्यू, क्या वैल्यू है, वैल्यू है ना, ये वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में है, यानी ये पॉसिबल तो है। सॉल्व कैसे करते हैं, अब मैं क्या करूंगा, कैसे बोलूंगा, ध्यान सुना, ये 1/2 साइन में किसका एंगल है, 1/2 साइन में किसका एंगल है 30 को क्या बोलते हैं π/6। इसी तरीके से क्या 1/√2 पॉसिबल है, 1/√2 1 -1 और 1 के बीच में आता है, क्या आता है, पॉसिबल तो है। तो बताइए 1/√2 साइन में किसका एंगल है π/4। हाँ जी, सुनिए, सबसे पहले ये माइनस है ना, तो माइनस को मैं बाहर लिखूंगा, लिख दिया मैंने, माइनस है ना, क्या लिखूंगा इसको बाहर। अब √3/2, माइनस को भूल जा रहा हूं मैं, √3/2 या बोलो -√3/2, क्या माइनस का √3/2 होता है कितने, पहले ये बताइए। √3 होता है 1.7/2 यानी 0.5 और 0.8 सॉरी 0.8 पॉइंट समथिंग, 0.8 समथिंग आएगा, तो -0.8 -1 और 1 के बीच में आता है, पॉसिबल तो है। तो साइन में √3/2 किसका एंगल है π/3, तो -π/3। ठीक है, कॉस इनवर्स √3/2, कॉस का भी डोमेन क्या होता है, कॉस इनवर्स का -1 से 1 होता है ना, -1 से 1 पॉसिबल तो है, तो कॉस में √3/2 किसका वैल्यू π/6 -1/2। कॉस में माइनस आया, कॉस में माइनस आया, कॉस में माइनस को क्या बोलते हैं पाई माइनस थीटा, क्या बोलते हैं पाई माइनस थीटा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा पाई माइनस जो भी आंसर आने वाला है मेरा, पाई माइनस जो भी आंसर आने वाला है। तो कॉस में 1/2 किसके वैल्यू होती है, किस एंगल की π/3, एलसीएम ले लो,
रिजल्ट क्या आया 2π/3, इस तरीके से। समझ आया, समझ आया इतना? हाँ जी, देखिए 10 में माइनस का मतलब माइनस, 10 में माइनस, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो क्या आएगा -θ, माइनस मैंने बाहर लगाया। तो √3 माइनस में, क्या 10 में वैल्यू पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, और 10 में तो कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। तो -√3, 10 में √3 किसका वैल्यू? π/3। कॉसेक, कॉसेक 2, अब कॉसेक की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं? 1 से बड़ी -1 से छोटी। क्या ये 1 से बड़ी है? पॉसिबल है, फिर तो पॉसिबल है। और वैल्यू क्या, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव में सेम रहेगा। तो कॉसेक में 2 वैल्यू किसकी होती है? जो साइन में 1/2 किसकी होती है? साइन में 1/2 π/6। कॉसेक -√2, √2 का मतलब 1.4, 1.4, तो माइनस का 1.4 पॉसिबल है या नहीं है? हाँ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कॉसेक में -1 से छोटी लेनी है, तो माइनस का 1.4 -1 से छोटा होता है। पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो है। तो पॉसिबल है तो कॉसेक माइनस, फर्स्ट केस में माइनस को माइनस ही लिखते हैं, और कॉसेक में √2 π/4, सेक में 2/√3, 2/√3 का मतलब √3 होता है 1.7, 1.7 1 2 को अगर डिवाइड करेगा तो 2 से बड़ी वो क्या आएगी? 2 से 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, 2/1.7 1 से बड़ी वैल्यु आएगी। तो पॉसिबल तो है। लेकिन सेक में 2/√3 किसकी वैल्यू? जो कॉस में √3/2 की, कॉस में √3/2 π/6। कॉट में माइनस, कॉट माइनस कौन सा केस है ये? सेकंड। सेकंड केस में माइनस वालों को क्या लिखते हैं? पाई माइनस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पाई माइनस। तो कॉट में 1/√3 π/, तो कितना आ गया रिजल्ट? 2π/3। ठीक है, इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए। कॉस में 1/2 π/3, और साइन में ये भी π/3, कितना आ गया? 2π/3। सेकंड वाला 10 में √3 π/3 माइनस, सेक कौन सा केस है? सेकंड। सेकंड वाले को माइनस में क्या लगते हैं? पाई माइनस। और कॉस सेक में 2 का मतलब कॉस में 1/2, ये π/3, तो π/3 माइनस पाई प्लस π/3, तो 2π/3 माइनस पाई, तो ये माइनस का π/3 हो गया। कॉस में 1/2 π/3, साइन में π/6, तो π/3 2π/3। कॉस में माइनस वाले को पाई माइनस π/3, साइन में केवल माइनस π/6, तो पाई माइनस π/3 π/6 π/2, कितना आया केवल? ये π/2। नोट करना है किसी को? बताइए फर्स्ट पहले का आंसर क्या है? 23 π/12। सेकंड का -7 पाई। ठीक आ रहा है सबका? कर सकते हो ना? 23 π/12 और ये -7 पाई। देख बेटा, ऐसे क्वेश्चंस में इनवर्स किसके पास है? इनवर्स tan के पास है। तो tan के पास जो वैल्यू है वो 1/3 है। क्या पॉसिबल है? इधर 2√2 है, ये पॉसिबल है। tan इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -∞ से +∞ होता है। हम कोई भी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है,
तो हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, पॉसिबल तो है ये। अब हमें देखना कैसे, सुनो, ये पॉसिबल है लेकिन हमें मालूम नहीं है। tan इनवर्स में 1/3 किसकी, कौन सा एंगल की वैल्यू होती है, नहीं मालूम। पॉसिबल है लेकिन मालूम नहीं है, पॉसिबल है लेकिन मालूम नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, अज्यूम करेंगे tan इनवर्स 1/3 को a ले लेते हैं, तो tan a हो जाएगा 1/3। इसी तरीके से tan इनवर्स 2√2 को हम b ले लेते हैं, तो tan b हो जाएगा 2√2, tan b हो जाएगा 2√2। तो क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, ये sin 2a प्लस cos b, sin 2a प्लस cos b। तो sin 2a का फॉर्मूला, sin 2a का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, लेकिन कौन सा वाला, tan के टर्म्स में। sin 2a का फॉर्मूला किसके टर्म्स में क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अब tan भी मेरे को मालूम है, cos भी निकालना है, tan भी मेरे को मालूम है, cos भी निकालना है। क्या करोगे, ट्राइंगल यूज नहीं करते, ट्राइंगल यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है। सुनो, अभी फिलहाल तो कर सकते हैं, लेकिन अगर ये वैल्यू माइनस होती तो और ज्यादा फंस जाते। तो उस केस में हम कन्वर्जन टेबल होता है जो मैं भी आपको बनाना सिखाता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का भी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी। कन्वर्जन टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, तो tan, देखो इसने बोला ट्राइंगल यूज नहीं कर सकते, तो ट्राइंगल यूज करने के ना बहुत सारे नुकसान है। क्या, सपोज आपने ना ये 3/4 ले लिया और आपने ट्राइंगल बनाया है, तो ये 3, ये 4 और ये 5, तो साइन हो गया 3/5 और कॉस हो गया 4/5। लेकिन अगर ये माइनस है, अब बताओ, तो -3 माइनस इसके साथ लोगे, इसके साथ लोगे, हैं? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं अब जो 3/4 रहा, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, बेस 4 हो गया, परपेंडिकुलर 3 हो गया। ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ट्राइंगल की आपसे। लेकिन अगर -3/4 है, तो बताओ माइनस पी में लोगे माइनस या 4 के साथ लोगे, -3 के साथ लोगे, 4 के साथ लोगे, गड़बड़ है ये तो यार। अगर माइनस मैंने 3 के साथ लिया तो साइन माइनस का 3/5, कॉस प्लस का 4/5। लेकिन -4 के साथ लिया तो साइन प्लस का 3/5, कॉस माइनस का 4/5। ये तो कंफ्यूजन है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसके पहले तो ये एनसीईआरटी में साफ साफ मना किया गया है कि ट्राइंगल यूज नहीं कर सकते बोर्ड्स के अंदर, याद रखना। अगर आपने ट्राइंगल से वैल्यू ऐसे लिख दी तो गलत है, पहले अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, फिर ट्राइंगल अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमने ट्राइंगल से ही तुम लोगों को कन्वर्जन टेबल बनाना सिखाता है। जैसे tan है, tan क्या होता है, पहले ऐसे लिखो, क्या हुआ ये p/b। मैंने ट्राइंगल ही बनाया, ये tan है और ये 1 है, तो ये हो गया 1 + tan स्क्वायर। क्या हो गया बेटा, ये 1 + tan स्क्वायर, ये तीनों आ गए। अब मुझे क्या चाहिए, cos। तो cos क्या होता है, cos दिस वन अपॉन दिस वन, 1 अपॉन √1 + tan स्क्वायर। ये हम cos का किसी का भी कन्वर्जन टेबल से मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकता हूँ, किसी का भी, ठीक है ना। ट्राइंगल यूज करने के लिए मना किया है, तो फॉर्मूले तो किसी को इतने सारे याद होते नहीं है, तो हम इस तरीके से फॉर्मूला बना सकते हैं। तो cos भी क्या है tan की टर्म्स में, 1 अपॉन √1 + tan स्क्वायर। समझ आया, वैल्यू डाल दीजिए, tan a का वैल्यू 1/3 अपॉन 1 + 1/9, √1 + 1 अपॉन b क्या है, √2, 8। तो यहां से कितना है बेटा, ये 2 × 9, 3 × 10, देखो ना, एलसीएम लेकर इधर ये 1/3, 3/5, 1/3, कितना हुआ, 9 + 5, 14/15 आंसर। समझ आया, नोट करिए। हाँ जी बेटा, tan इनवर्स 3 पॉसिबल तो है लेकिन हमें मालूम नहीं है, तो इसलिए इसको अज्यूम करना पड़ेगा। tan इनवर्स 3 कितना, a, tan a कितना 3, ठीक है। इसी तरीके से cot इनवर्स 4 = b, और cot b आ गया 4। अब देखो हमने tan इनवर्स 3 को क्या अज्यूम किया है, a, तो क्वेश्चन क्या हुआ, यहां से क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन क्या हुआ, sec स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर b। sec स्क्वायर a की वैल्यू चाहिए, मेरे पास tan a है, तो sec स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 1 + tan स्क्वायर a,
1 प्लस कॉट स्क्वायर बी, 1 प्लस टेन ए का वैल्यू 9, कॉट बी का वैल्यू 16, तो 9 10 27। ठीक है, नोट करिए, समझ आया? हटा दूं? कन्वर्जन टेबल, राइट। देखिए बेटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। मतलब कैसे करना है हमें? साइन को साइन की टर्म्स में साइन ही बोलते हैं, साइन को कॉस की टर्म्स में 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देखो ये साइन थीटा तो है कॉस की टर्म्स में, आता ना आपको? और साइन कॉसेक की टर्म में, मालूम है ना आपको ये वाली बातें? ठीक है ना? इसी तरीके से कॉस को साइन की टर्म्स में 1 माइनस साइन स्क्वायर, और कॉस को कॉस के टर्म्स में ऐसा बोलते हैं। अभी बताओ कॉस को टेन के टर्म्स में क्या बोलते हैं? अब ये निकालना थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालने वाली बात आ जाती है। आओ इसके लिए क्या करते हैं, जुगाड़। तो पहले मैं साइन में आ जाता हूँ, साइन का पूरा लिखूंगा। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? P बाय एच। तो P क्या है मेरा? साइन, H है 1, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाइए, मुझे साइन लिखना है साइन के टर्म्स में। साइन क्या होता है? दिस वन अपॉन दिस वन, यानी साइन अपॉन 1। साइन थीटा देखो, साइन थीटा है, ठीक है। अरे हाँ जी, कॉस चाहिए मेरे को, B बाय एच। तो B क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन, सही लिखा है। और मुझे क्या लिखना है? टेन। टेन, टेन क्या होता है? P बाय B। P बाय B क्या होता है? ये साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो कि टेन थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन, साइन थीटा के टर्म्स में कॉट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन। सेक क्या होगा? सेक, सेक क्या होता है? दिस वन अपॉन दिस वन, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। और कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन। नहीं नहीं यकीन हो रहा है, यहां से देखो, कोसेक दिस वन अपॉन दिस वन। समझ आया? कॉस के लिए कॉस थीटा क्या होता है? B बाय एच। तो B की पोजीशन पर कॉस, H की पोजीशन पर 1, तो P पाइथागोरस से हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऐसे निकालेंगे। समझ आया? अब मुझे लिखना है साइन। साइन क्या होगा? साइन P बाय एच। देखो यही है क्या? कॉस क्या होता है? कॉस B बाय एच, यानी कॉस अपॉन 1, वही है। अब मुझे क्या चाहिए? टेन। टेन क्या होगा? P बाय B। P बाय B बोले तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा। बोलो आया? कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, लिख लो, लिख सकते हो सारी चीजें ये यहां से। अब आइए मैं टेन की तरफ जाता हूं।
पी बाई बी, ये 10, ये 1 और ये 1 प्लस 10 स्क्वायर। ये जो चीजें मैं पाइथागोरस से निकाल रहा हूं। आइए आप 10 की टर्म्स में साइन चाहिए मुझे। क्या चाहिए? साइन। साइन क्या होता है? दिस वन अपॉन दिस वन, पी बाय एच। पी बाय एच क्या होगा? टेन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, मेरे को चाहिए कॉस। कॉस क्या होगा? दिस वन अपॉन दिस वन, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, मेरे को 10 चाहिए। 10 10 क्या होगा? दिस वन अपॉन दिस वन, कॉट दिस वन अपॉन दिस वन, सेक दिस वन अपॉन दिस वन, कॉसेक दिस वन अपॉन दिस वन। लिख सकते हो? अब मैं आता हूं यहां से सेक की टर्म्स में। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा एच बाय बी, ये सेक, ये 1 और ये सेक स्क्वायर माइनस 1। बोलो बोलो पाइथागोरस, समझ आया? तो मैं सेक में जा रहा हूं, मुझे साइन चाहिए सेक की टर्म्स में। क्या चाहिए? साइन। साइन क्या होता है? पी बाय एच। क्या है पी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। देखो, ठीक है, मुझे चाहिए कॉस। कॉस क्या होता है? बी बाय एच 1 बाय सेक। ये तो होता है, देखो कॉस, ये तो आपको मालूम है ना। टेन, टेन क्या चाहिए? 10 10 क्या होता है? 10 पी बाय बी, तो क्या होता है? सेक स्क्वायर माइनस 1। देखो ये तो याद है आप लोगों को, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसे निकाल सकते हो। अब आप यकीन मानना कि 10th में आप लोगों ने जितने भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी ना, इन सभी चीजों को प्लस माइनस करके क्वेश्चंस बनते थे। देख लो, इन दोनों को ऐड करके फिर तुम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करते थे, फिर इसको सॉल्व करके लाते थे। अगर 10th में ये कन्वर्जन टेबल आ जाए तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन एक लाइन से ज्यादा के नहीं थे जितने भी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी। समझ आया? तो आज के बाद हम ट्रायंगल मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। जब भी अप्लाई करेंगे ट्रायंगल से फॉर्मूला बनाकर अप्लाई करेंगे, ये वाला। समझे ना? बोर्ड्स के लिए बात है, बोर्ड्स के लिए। अच्छा, कभी कोई जेई मेन के बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है, माइनस अटक गया फिर कंफ्यूज हो जाओगे, तो बेटर ये अप्लाई करो। ठीक है ना? माइनस नहीं है तो बिंदास ट्रायंगल यूज करना है शॉर्टकट के लिए। समझ गए? लेकिन क्लैरिटी चाहिए तो ये अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बना लोगे खुद से? कुछ बनाना, थोड़ा बहुत लिखना है। हाँ जी, आइए बेटा। फिर से कन्वर्जन टेबल, ये ट्रिग्नोमेट्री वाली थी, अब आईटीएफ वाली। देखो, साइन इनवर्स एक्स को मुझे कॉस इनवर्स के टर्म्स में, कॉस इनवर्स टेन इनवर्स, ऐसे बाकी लिख लोगे ना सर। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स। सुनना ध्यान से, साइन इनवर्स पी बाई एच, साइन के अंदर क्या होता है? पी बाई एच होता है। और कॉस के अंदर क्या होता है? बी बाई एच। और टेन के अंदर क्या होता है? पी बाय बी। कॉट के अंदर क्या होता है? पी बाय पी। और सेक के अंदर क्या होता है? एच बाय बी। और कॉसेक के अंदर क्या होता है? एच बाय पी। ये एक ही लाइन में टोटल कन्वर्जन रिजल्ट है ये। मतलब आपको किन्हीं भी दो को कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने बोला कि मुझे साइन इनवर्स को, साइन इनवर्स क्या होता है? पी बाई एच, उसको मुझे कन्वर्ट करना है कॉस इनवर्स बी बाय एच में। ठीक है, कैसे? तो साइन इनवर्स एक्स को कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं एक्स को एक्स बाई 1 लिखूंगा। फिर मैं देखूंगा दोनों में कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में एक जैसा क्या है? एच। क्या है वो? 1।
तो दोनों का अपॉन तो सेम आ गया, दोनों का अपॉन तो सेम आ गया। क्या चाहिए मुझे? बी। क्या चाहिए? बी। और बी क्या होता है? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट में, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट में, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट में। तो साइन इनवर्स एक्स होता क्या है? कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अगर आपको साइन को कन्वर्ट करना है tan में, तो साइन इनवर्स पी बाई एच लिखोगे सामने, tan इनवर्स बी बाय सॉरी पी बाय बी। तो मुझे साइन इनवर्स एक्स को कन्वर्ट करना है, तो आप ये देखो पहले फॉर्मूले में दोनों में कॉमन क्या है? पी। तो पी क्या है यहां पर? एक्स। तो tan इनवर्स एक्स तो आ गया यहां। अब मुझे नीचे क्या चाहिए? बी। और बी क्या होता है? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच क्या है? 1 माइनस पी क्या है? एक्स स्क्वायर। जिन चीजों को लोग रट्टा मारते हैं ऐसा देखकर, पुट एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा, पुट एक्स इक्वल्स टू कॉट थीटा, उससे बचोगे। ये से क्या होना चाहिए? गया नहीं, देखा नहीं, ऐसे सिखाते हैं। ये आता था। ठीक है। अच्छा, अब तुम ना किस में से किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें से किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो। चले, वो तो सब देखेंगे यार, वो तो डोमेन बता देगा ना सब हमें, वो तो डोमेन बताएगा, समझ गए ना? वो तो जिसमें कन्वर्ट हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। हाँ जी, ये तो सेम ही रहने वाला है। कॉस के टर्म्स में क्या रहेगा? ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan के टर्म्स में tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे, समझ गए? अब मुझे कॉस को किसमें लिखना है? साइन में। तो क्या लिखूं? साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस को कॉस में, कॉस इनवर्स एक्स। और मुझे कॉस की टर्म्स में tan की लिखना है। ठीक है। तो कॉस क्या होता है? कॉस b बाय एच, और सामने tan क्या होता है? p बाय b। दोनों में कॉमन b, दोनों में कॉमन b। तो कॉस इनवर्स x है x बाई 1, तो tan इनवर्स अपॉन x तो सेम। क्या चाहिए मेरे को? p। p क्या होता है? एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी दिस वन माइनस दिस वन। तो मैं इसको लिख दूंगा एक लाइन के बाद। ठीक है। तो क्या बनाइए? tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, कर सकते हो ना कन्वर्ट सारा? ठीक है, लिख लो भाई, हटा दें। अब एक चीज और इसमें परेशान करती है बच्चों को, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रूल्स। ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ चेंज करना है, कहाँ चेंज नहीं करना, है ना? तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये 0, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2, और ये 2 पाई। ठीक है बेटा? तो इसको चलो पहले इससे पहले हम सीख लेते हैं। इसमें इसमें बेटा देखो दो तरह की लाइन है, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी वर्टिकल लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है ना? तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पर क्या क्या आ रहा है? 0 पाई 2 पाई। इधर क्या आ रहा है बेटा? ये 0। इधर क्या आ रहा है? ये पाई। फिर क्या आ रहा है? ये 2 पाई। फिर क्या आएगा बेटा? ये 3 पाई। फिर ये 4 पाई। फिर क्या आएगा? ये 5 पाई। तो आप देखिए 0 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है। तो मैं इस पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोल सकता हूँ? n पाई। क्या बोल सकते हैं हम? n पाई। n की वैल्यू आप कोई भी इंटीजर डालेंगे तो हमें ये इसके एंगल मिलते चले जाएंगे। ठीक है ना? वर्टिकल लाइन की बात करते हैं तो ये 90 है, और ये 3 पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 3 पाई बाय 2। तो देखोगे यहाँ पे ना पाई बाय 2 के साथ जो मल्टीपल है ना वो ऑड है, देख लो ऑड। 1 3, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 पाई बाय 2, 5 के बाद 7 पाई बाय 2। तो आप देख रहे हो कि पाई बाय 2 के साथ कौन सा नंबर चल रहा है? ऑड। क्या चल रहा है? ये ऑड। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इसको 2n प्लस 1 पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ऑड
मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ठीक है ना, समझ आया इतना। अच्छा अब देखो इसके टुकड़े कर लीजिए आप लोग, ये वाला पोर्शन अलग है और ये वाला पोर्शन अलग है, हॉरिजॉन्टल लाइन के दो पोर्शन है, अलग अलग है दोनों। वर्टिकल लाइन का ये वाला पोर्शन अलग है और ये वाला पोर्शन अलग है टोटल, समझ गए आप। अभी देखिए यहां पर एंगल क्या है, 0 पाई 2 पाई, ये क्या हो जाएगा बेटा 3 पाई, फिर क्या हो जाएगा ये 4 पाई, ये 5, इधर क्या हो जाएगा 6। तो मैं अगर ग्रीन वाले पोर्शन को देखूं तो ये 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसे चल रहा है, तो ये क्या है इवन पाई, बोले तो 2 पाई। इधर देखो ये 1 पाई 3 पाई 5 पाई क्या है ऑड, ये वाला पोर्शन क्या है ऑड पाई, तो 2n+1 पाई, इस वाले पोर्शन को केवल और केवल इस येलो वाले को बोलूंगा, ठीक है। अब ये जो रेड वाला है ये क्या है 1 पाई बाय 2, 1 के बाद 5 पाई बाय 2, फिर 9 पाई बाय 2, फिर 13 पाई बाय 2। अब देखिए वैसे तो ये दोनों ही पूरी वर्टिकल लाइन ही ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, लेकिन इसमें जो मैं रेड वाले पोर्शन को बोलूंगा ना, वो देखो ये ऐसा है कि मैं 4 से डिवाइड करके ये 1 रिमाइंडर छोड़ रहा है, 4 से डिवाइड होकर क्या छोड़ रहा है 1 रिमाइंडर, तो उसको मैं हमेशा 4n+1 पाई बाय 2 बोलूंगा, रेड वाले पोर्शन को 4n+1 पाई बाय 2। नीचे जो ये ब्लू वाला है ये देखो क्या है 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, 15 पाई बाय 2, नजर आ रहा है। ये वो वाला पोर्शन है जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 3 रिमाइंडर छोड़ेगा, क्या छोड़ेगा 3, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ 4n+3 पाई बाय 2। चेक कर लीजिए, देखो n की वैल्यू 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, बन रहा है, ठीक है। तो कभी भी अगर मेरे को वैल्यू निकालने वाली बात आएगी, जनरल वैल्यूज निकालने वाली बात आएगी, तो मैं देखूंगा क्या, जैसे सपोज अब मैं साइन की बात कर रहा हूं, साइन में उसने 0 दे दिया, क्या दे दिया 0, साइन में क्या दे दिया उसने 0, तो साइन 0 कहां होता है पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन पर, कहां होता है पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो मैं यहां पर x = n पाई लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा n पाई, क्या लिख दूंगा मैं n पाई। चलो एक बात पहले और ये समझ लीजिए आप, ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है, ये वापस 2 पाई है, ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये 2 पाई पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है, और ये 2 पाई है, 0 है, पाई बाय 2 है, पाई है, 3 पाई बाय 2 है, और ये 2 पाई है, ठीक है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ साइन के लिए, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कॉस के लिए, यहाँ बात कर रहा हूँ मैं टेन के लिए, और बाकी सब इसी के जैसे ही होते हैं। साइन में 0 होता है, जो वैल्यू यहाँ रहेगी वही वैल्यू यहाँ पर उल्टी रहेगी नेगेटिव के साथ, ये भी 0। साइन 90 कितना होता है 1, तो यहाँ कितना होगा -1। कॉस में इधर कॉस 0 1, यानी कॉस 0 कॉस 2 पाई कॉस 4 पाई कॉस 6 पाई सब क्या रहेगा 1, लेकिन कॉस ऑड पाई यहाँ 0 यहाँ 0। टेन में ये 0 ये 0, ये इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट, समझ आया, ये नोट करिए सब कुछ। आइए बेटा, अब देखो मैं ये जो क्वाड्रेंट है इसको केवल मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, बस 90 90 में नहीं कर रहा हूँ। ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है कुछ भी तो उसको मैं पाई ही ट्रीट करूंगा, यानी 180 ट्रीट करूंगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई कितना भी है, चाहे 735 पाई है तो उसको मैं केवल पाई ही मानूंगा बस, ठीक है। इवन मल्टीपल ऑफ पाई
को मैं 2 पाई की तरह ट्रीट करूंगा। किसकी तरह? 2 पाई की तरह। ठीक है, समझ आया? तो मैं जो मेरे पास ये क्वाड्रेंट है, तो ये तो होगा 2 पाई प्लस थीटा यानी 360 प्लस थीटा, और ये वाला 360 माइनस थीटा, ये पाई माइनस थीटा, और ये पाई प्लस थीटा, बोले तो 180 प्लस थीटा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ASTC। याद है ना? इस तरीके से ट्रीट करूंगा बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, जैसे 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 अगर मैं कभी कोई बहुत बड़ी सी वैल्यू ले लूं, तो यूजुअली आप लोगों ने इसको 90s में या 360 से डिवाइड करके सीखा होगा। ठीक है, लेकिन मैं इसको 180 से कराता हूँ। 90s में बहुत चीजें होती है करने के लिए, बहुत सारे कई पैरामीटर चेक करने होते हैं, और 360 में कभी कभी क्वेश्चन को मुझे 2 स्टेप में करना होता है, 180 में से 1 स्टेप में करके देगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा ये एक्सरसाइज करना पड़ेगा कि 18 का टेबल, 18, 36, 54 ऐसे। तो 18 8 जा कितना होता है? 1440, 1440 माइनस 30। नहीं तो कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं ऐसे यार, 18 8 जा 1440 माइनस 30। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है जो रिमाइंडर बचेगा ना, वो प्लस माइनस मेरे को ध्यान नहीं रखना, मुझे ध्यान रखना है कि वो एक्यूट होना चाहिए। अगर मैं यहाँ 7 जा करता 1260, तो जो रिमाइंडर है वो लगभग 150 आता। तो मुझे रिमाइंडर क्या चाहिए? एक्यूट। क्या चाहिए? एक्यूट। ठीक है बेटा, अब मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा इसको साइन 30 1/2 सीधे वैल्यू रखूंगा। साइन 30, ये साइन और सामने क्या लेगा रिमाइंडर में? 30, साइन 30 1/2। बस अब यहाँ पर रह गया कि ये प्लस है या माइनस। उसके लिए मैं देखूंगा कि 180 के साथ जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो इवन है ऑड है? इवन मल्टीपल को मैं किसकी तरह ट्रीट करूंगा? 360 की तरह। क्या ट्रीट करूंगा? 360 में से क्या हो रहा है? माइनस। 360 से क्या हो रहा है बेटा? ये माइनस। 360 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ, और फोर्थ में साइन ऐसे। ठीक है, ये 2205। तो मैं क्या लिखूं उसको? ऐसे कर लो, 11 कर लें, 12 कर लें, सॉरी पहले 1 करो ना। 180 कितना हुआ ये? 245 कितना हुआ बेटा ये? 12 इंटू 180 प्लस 45। सबसे पहला काम 1045 1, 1045 1। अब प्लस माइनस लगाना है, तो 180 के साथ देखो मल्टीप्लाई में कौन कर रहा है? मल्टीपल कौन है? इवन ऑड? इवन है तो क्या होगा ये? 360। 360 में प्लस माइनस, तो कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट, पॉजिटिव। ठीक है, समझ आया? मेरा पर्पस ये नहीं, हमारा यहाँ पर जो पर्पस है वो ऐसे क्वेश्चंस के लिए है कि अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन दे दे, तो बहुत सारे लोगों ने ये कैसे सीखा हुआ है कि पहले पाई का वैल्यू डालो डिग्री में फिर सॉल्व करो, शायद बहुत सारे लोगों ने। हमें क्या करना है, सुनना ध्यान से। तो यहाँ देखो π/4 तो हमेशा लिखोगे, π/4 हमेशा लिखोगे। ऊपर का जो मल्टीपल छुपा लोगे, जो भी दिख रहा है वो आपका एक्यूट एंगल है। क्या है वो? एक्यूट एंगल है। अब 4 से 45 को डिवाइड करना है, 4 से 45। तो 4 इंटू 11 44 प्लस 1 45, या फिर 4 इंटू 12 48 माइनस 3 45। तो मिनिमम रिमाइंडर कहाँ मिल रहा है मेरे को? 44 प्लस 1 में। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको? 11 पाई प्लस 1, 11 4 जा 44 प्लस 1। समझ आया? सीधा साइन 45, साइन π/4 1/√2 प्लस माइनस बच गया। तो पाई का मल्टीपल क्या है? ऑड। ऑड मल्टीपल को क्या बोलता हूं मैं? पाई। पाई में क्या हो रहा है? प्लस माइनस प्लस। कौन सा क्वाड्रेंट? पाई प्लस थर्ड।
और थर्ड में साइन ऐसे, ऐसे वाली चीजें। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं आए हुए, आ जाओ। साइन इनवर्स साइन 2π/3। मुझे ट्रिग्नोमेट्री को साइन में चेंज करने की कब जरूरत पड़ेगी वो देख लो पहले आप। अगर मैं साइन से साइन को रिमूव करूं तो एंगल क्या बन रहा है 2π/3, और साइन का रेंज क्या होता है -90 से +90, तो रेंज से बाहर है या नहीं है, रेंज से बाहर है, तो उसको अंदर लाना पड़ेगा। कैसे, तो मैं इस साइन को क्या लिखूं π - π/3, π - π/3, तो मल्टीपल क्या है, पहले सीधा साइन π/3 √3/2, और मल्टीपल पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव। ये बना क्वेश्चन, इसको आपको सॉल्व करना आता है। कितना हुआ ये π/3। मैं कुछ और गंदा सा ले लेता हूँ तभी तुम्हें मजा आएगा। बस करो सर। हाँ जी, ये वाला सबसे पहले कॉस से कॉस उड़ा दे बच्चे, वो करते हैं कॉस से कॉस उड़ाया, आंसर 14 π/3। फिर जाकर देखते हैं अरे ये तो रेंज से औकात से बाहर निकल गया है, तो साइन का रेंज 0 से पाई, रेंज से बाहर है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर π/3। अब 14 को 3 से 14 को डिवाइड करो, 3 4 जा 12 प्लस 2 14, या 3 5 जा 15 -1, क्या करूं, तो ये 5 पाई माइनस आ गया, कॉस इनवर्स कॉस π/3 1/2, प्लस माइनस देखना है कौन सा क्वाड्रेंट, मल्टीपल क्या है ऑड, ऑड का मतलब पाई, पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड में कॉस माइनस, और ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है। अब कॉस इनवर्स में माइनस का मतलब पाई माइनस कितना 3, ऐसे। ठीक है, तो ये मैंने आपको फिलहाल पीडीएफ शेयर की है बेटा, कल मैं दे दूंगा असाइनमेंट इसका, तो आपको ज्यादा नहीं, बस ये क्वेश्चंस अप टू 50 करना है, 50 क्वेश्चन बड़े आराम से आप लोगों से हो जाएंगे। और ये है पेज नंबर 11 पर, पेज नंबर 11